कहते हैं नहीं તમે કોઈને તો નિર્વિષમ होला नहीं, कोई अखिल तो होला नहीं। सत्य यही है। मैं अन्य किसी पार्ट में मैं कभी कोई सदस्यता भी नहीं लिया था, किसी प्रति कोई विचार भी नहीं थी। बस गजेंद्र बाबू के ही सानिध्य में, उन्हीं का वह आश्रम, उसी आश्रम में जाते आते उनके साथ खेलते, उन्हीं का उंगली पकड़ के पता नहीं कैसे मैं राजनीति में कार्यकर्ता हो गया। मेरी ब्रह्म कहती है कि जैसे विष्णुगुप्त चाणक्य ने एक अदना सा आदमी को पकड़ कर तक्षशिला का नरेश बना दिया, और विष्णुगुप्त चाणक्य नहीं होते तो शायद ही पूरे भारत को ये मालूम होता कि मेरे ही जैसा दिखने वाला भारतवर्ष के किसी दूसरे पार्ट में भी रहता है। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ 2047 साल, उससे भी पहले, जब टीवी, रेडियो, टेलीफोन, पत्र पत्रिका इतनी व्याप्त नहीं थी, तो गजेंद्र बाबू ही एक ऐसे शिखर पुरुष थे जिन्होंने पूरब के राजवंशी संथाल को बताया कि तुम्हारे ही जैसा दिखने वाला, तुमसे संस्कृति मिलने वाला, तुमसे भाषा मिलने वाला थारू अवध पश्चिम नेपाल में रहता है। नहीं तो उस समय यातायात की भी इतनी असुविधा थी। हम लोग के जिले में अभी भी बहुत ऐसे आदमी हैं जो अपने गांव से बाहर निकले ही नहीं। आज तो टीवी पत्रिका देख के पता चल जाता है कि फलाना मेरे समुदाय का व्यक्ति फलाने जगह भी रहता है, लेकिन 45, 46, 48 साल में ये बात तो गजेंद्र बाबू को ही धन्यवाद देना पड़ेगा। वही एक व्यक्ति थे जिन्होंने पूरब के एक व्यक्ति को बताया कि तुम्हारे जैसा बोलने वाला, तुम्हारी संस्कृति को मानने वाला, तुम्हारे जैसा दिखने वाला, तुम्हारा ही भाषा जानने वाला एक व्यक्ति पश्चिम में भी रहता है। अर्थात पूरे मधेश को जोड़ने का काम गजेंद्र बाबू ने किया। देखिए, गजेंद्र बाबू एक व्यक्ति नहीं थे, गजेंद्र बाबू अपने आप में एक विचार था। गजेंद्र बाबू का वो नश्वर शरीर था जिसको आज से 24 साल पहले हम लोगों ने दाह संस्कार कर दिया था। दार्शनिक सुकरात को जब उनको सजा हुई कि इसे विष पिलाकर मार दिया जाए, तो एक तिथि तय हुई कि उस तिथि में आके तुमको विष पिलाया जाएगा और तुमको मृत्युदंड दिया जाएगा। उनके उस विष पिलाने से ठीक एक दिन पहले क्रेटो नाम का एक शिष्य उनका सुकरात से मिलने गया और पूछा, हे सुकरात, कल आपको विष पिला के मार दिया जाएगा, आप हमको ये बताइए कि आपका संस्कार कैसे किया जाए? दाह किया जाए, गाड़ दिया जाए, जल में समाधिस्थ कर दिया जाए, किसी कॉलेज को आपका शरीर मतलब शरीर के लिए पढ़ने के लिए दान कर दिया जाए, क्या किया जाए? तो सुकरात ने कहा, क्रेटो, कल सुकरात को कोई नहीं मार सकता। देखो क्रेटो, कल जहर सुकरात के शरीर को दिया जाएगा, सुकरात का वो शरीर मारा जाएगा। सुकरात तो एक विचार है, सुकरात तो एक सिद्धांत है, अनंत काल तक सुकरात जिंदा रहेगा। और आज भी हम लोग इसी प्रसंग में क्रेटो का याद करते हैं। मृत्यु तो क्रेटो की हुई थी जिसने वो सवाल पूछने गया था। सुकरात आज भी जिंदा है। मुझे तो नहीं मालूम सुकरात का संस्कार कैसे किया गया। सुकरात ने भी कहा था, तुम्हें जो जी में आया मेरी संस्कार कर देना, मेरे इस नश्वर शरीर को, मेरा विचार अनंत काल तक जीवित रहेगा। गजेंद्र बाबू का वह विचार अनंत काल तक जीवित रहेगा। उस समय कोई पुस्तक नहीं छपती थी। उन्होंने बताया था कि मधेश किसे कहा जाता है। राजा शांतनु ने मत्स्य देश की राजकुमारी मत्स्यगंधा से शादी किया था, अर्थात मत्स्यगंधा नाम का, मत्स्य नाम का कोई देश था जो आज धीरे 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 अपभ्रंश के मधेश हो गया। गजेंद्र बाबू ने हमें सिखाया था कि देखो, तराई तो पूरी दुनिया में होती है। जहाँ जहाँ लैंड खत्म होता है, पहाड़ का खत्म होता है, वहाँ से समतल भूभाग को तराई कहा जाता है। लेकिन मधेश सिर्फ और सिर्फ पूरी दुनिया में यही नेपाल की भूमि में पड़ती है। अहिंसावादी थे वो, कभी अहिंसा को कभी प्रश्रय नहीं दिए। उस समय भी हम लोग युवा कार्यकर्ता थे, कभी कभी प्रभाकरण एलटीटी की बात उनसे किया करते थे। वो कहते थे, खबरदार, किसी भी हालत में हिंसा नहीं होनी चाहिए। अहिंसा के सबसे बड़े प्रवर्तक थे। आज अगर हम लोगों को उनको श्रद्धांजलि देनी है तो उनके द्वारा उठाया गया वो सारा मांग हम लोग आज भी अधूरा छोड़े। चिंता होती है। 3 बार संस्थागत आंदोलन हुई मधेश की। वैसे मधेश आंदोलन बाबा सत्यदेव बनी त्रिपाठी से आज तक किसी न किसी रूप में जीवित है। शहीदों की सूची राज्य में भले 124 आदमी का बनाया होगा, लेकिन एक दिन मधेसिया में मुझे पता चला कि तकरीबन 250 व्यक्ति इस मधेश मुद्दे के लिए अपनी जान की आहुति दे
इतना बड़ा शहादत होने के बाद भी आज तक हम लोग अधूरे हुए हैं। दुनिया में कहीं भी इस प्रकार का हास्यास्पद संहिता नहीं दिया जाता है जो नेपाल में दिया गया। मैं 7 वर्षों से प्रदेश सभा का सदस्य हूँ। संहिता को आप लोग जैसा ही जानता हूँ, कोई अधिकार नहीं है, पूरे अधिकार विहीनता है। न उसके पास कलम है, न उसके पास सेना है, पावर है, ना ही उसके पास पैसा है प्रदेश के पास। कोई कदम उठा नहीं रहा है। थोड़ा मोड़ा मोटरसाइकिल का रजिस्ट्रेशन कर, जगह का रजिस्ट्रेशन कर उठा के प्रदेश चल रही है। ऐसा अधिकार विहीन संहिता कहीं नहीं दिया जाता है। ये ख्वाहिश नहीं थी कि संहिता तो मिले, लेकिन अधिकार विहीन मिले, ऐसा नहीं सोचा था। हम नमन करना चाहते हैं केंद्र बाबू के राह पर चले हुए उन तमाम नेताओं को, मेरे गार्जियनों को, उपेंद्र यादव को, जिन्होंने उनके उस मधेशवादी मुद्दों को आगे बढ़ाते चला। मैं नमन करना चाहता हूँ राजेंद्र महतो को, जिन्होंने गजेंद्र बाबू के नीति सिद्धांत के लिए जहां जैसे रहे लड़ते रहे। आज मधेश जो भी अवस्था में है ना, इसका श्रेय इन्हीं लोग को जाता है जो हमारे गार्जियन। गजेंद्र बाबू कभी नहीं चाहते थे कि पार्टी फूटे, लेकिन ठीक कहा डॉक्टर शरद ने, वो फोड़ने वाले, पार्टी को विभाजन करने वाले, पार्टी को मटियामेट करने वाले सभी को कोई न कोई प्रकार का श्राप लगेगा। उसको अंतिम तक जीवित रखने का प्रयास अगर कोई किया तो राजेंद्र महतो थे, जिन्होंने अंतिम तक उसको जीवित रखने का प्रयास किया। फिर बादलों में क्या साजिश हुई, जिसकी घर मिट्टी की थी वही बारिश हुई। पता नहीं फिर से सद्भावना, अब तो सद्भावना समाप्त प्राय है। गजेंद्र बाबू का वो सद्भावना सुना था बीरगंज में कोई अधिवेशन, समाप्त प्राय है। मैं सार्वजनिक रूप से कहता हूँ सद्भावना समाप्त प्राय है। हाँ, गजेंद्र बाबू का वो विचार जिंदा है जिससे सुकरात का विचार जिंदा है। गजेंद्र बाबू भले नश्वर शरीर की तरफ लोगों ने उनका दाह संस्कार कर दिया था आज से 26 साल पहले, लेकिन उनका विचार जिंदा है। और हम आप जितने अनुयायी हैं, हम आप सब यही चाहेंगे कि उनके उस विचार को निरंतरता मिले। नेपाली जनता ने मतादेश किया है 2074 के चुनाव में, 2079 के चुनाव में, हे मधेसिया जाओ एक जगह रहना। जैसे कुंती ने कहा था कि जाओ पांचों बेटा एक जगह रहना, इसी तरह उन्होंने मतादेश किया है कि जाओ एक जगह रहना। हम लोग एक होना ही हम लोग का सबसे बड़ा भी का लक्ष्य है। नहीं तो हमारा वो संहिता वाली मांग भी अधूरी है, हमारी वो नागरिकता वाली मांग भी अधूरी है, हमारा वो सबका सब बात अधूरा है। अभी तक नेपाली सेना में हमारा प्रवेश संस्थागत नहीं हुआ है, जो गजेंद्र बाबू का सपना था। अगर सही में हम लोग पूरा कराना चाहते हैं तो वही मतादेश कि सब एक जगह रहो। एक जगह रहने का विभिन्न उपायों पर बात हो रही है। हम लोगों की आंदोलन की देन थी कि 8 मुद्दा समझौता राज्य ने हमारे साथ किया था। कभी कोई ठोस समझौता नहीं हुआ था। वह 8 मुद्दे समझौता को सुरक्षित रखना भी हमारा दायित्व है। जिसपे आप लोगों ने साइन किया था उनका ज्यादा दायित्व है। सिग्नेचर किए थे, जिनके कहे पे 124 आदमियों ने बलिवेदी पे चढ़ा, उनकी ज्यादा दायित्व है। दायित्व का भी क्रम होता है ना, ज्यादा दायित्व। इसीलिए आज वह वक्त आ गया है कि हम लोग सब एक जगह आए, जिस आधार में आए। पार्टी अपनी 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 दुकान रखनी है तो रखे, जो दुकान चलती ही ना हो वो दुकान रखे क्या फायदा। ऐसी दुकानों को बंद करना भी आवश्यक है। इसलिए हम लोग एक ही जगह आवे, एक ही प्लेटफॉर्म पे आवे, और इसमें अगर सफलता मिलेगी तभी गजेंद्र बाबू को सच्चा श्रद्धांजलि मिलेगी। एक है तो धन्यवाद।